सिलाई वाले सिंपल धागे का इस्तेमाल करके आज मैं आपके साथ एम्ब्रॉयडरी का एक बहुत ही सिंपल सा डिज़ाइन शेयर करूंगी जो आप अपनी सिलाई मशीन से ही बना सकते हैं। अब वैसे तो इस डिज़ाइन को बनाना बहुत ही आसान है और आप में से बहुत से लोगों ने पहले भी इस तरह से डिज़ाइंस बनाए ही होंगे। तो देखिए, सबसे पहले गले पर मैं एक डिज़ाइन ड्रॉ कर रही हूँ और ये डिज़ाइन ना मैं इस इनविजिबल पेंसिल का यूज़ करके कर रही हूँ ताकि अगर मुझसे गलत डिज़ाइन ड्रॉ हो जाए तो मैं प्रेस की मदद से इसको मिटा सकूँ। तो देखिए, इस तरह से सेंटर में मैंने सीधी लाइंस से पैनल ड्रॉ किया और उसके बाद मैंने कागज़ के एक टुकड़े पर हाफ सर्कुलर शेप काट के डिज़ाइन बनाना शुरू किया। लेकिन मुझे ना बनने के बाद ये डिज़ाइन इतना अच्छा नहीं लग रहा था, तो प्रेस की मदद से मैंने इसको मिटा दिया। देखिए कितना आसान होता है इस पेंसिल का यूज़ करके डिज़ाइंस बनाना, और ना ये आप बहुत ईजीली अपने हिसाब से ड्रॉ कर सकते हैं या मिटा सकते हैं। तो देखिए, मैंने कुछ इस तरीके से अब इस डिज़ाइन को ड्रॉ किया जो कि मुझे अब ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और इस डिज़ाइन को ड्रॉ करने से पहले ही मैंने इस कपड़े के गले पर पिछली तरफ फ्यूज़ पेपर चिपका लिया था ताकि जब हम इसके ऊपर सिलाई लगाएं तो कपड़े में बल ना पड़े। अब देखिए, मशीन में ऊपर की तरफ मैंने 3 रीलें एक साथ डालनी हैं और इसे बनाने के लिए मैंने 16 नंबर की सुई का यूज़ किया है। अब जैसे नॉर्मल मशीन चलाते हैं बिल्कुल उसी तरह से हमें इस डिज़ाइन को बनाना है। अब क्योंकि ऊपर की तरफ 3 धागे मैंने एक साथ डाले थे तो ये वाला धागा थोड़ा मोटा हो गया है, जिसकी वजह से डिज़ाइन सुंदर बनेगा। अब देखिए, वैसे आप चाहें तो ना इस तरह का डिज़ाइन एंकर थ्रेड का यूज़ करके भी बना सकते हैं, और एंकर थ्रेड को ज़्यादातर बॉबिन में भर के ही यूज़ किया जाता है। और अगर आप एंकर थ्रेड का इस्तेमाल करके डिज़ाइन बनाएंगे तो आपको ये डिज़ाइन रॉन्ग साइड ड्रॉ करना पड़ेगा, क्योंकि एंकर थ्रेड को बॉबिन में भर के यूज़ किया जाता है। तो देखिए कितना आसान है इस तरह से डिज़ाइन बनाना, और इसी तरीके से ना आप अपनी मर्ज़ी का कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं, कमीज़ के दामन, ट्राउज़र के पौंचे, कहीं पर भी। और ज़रूरी नहीं है कि आपको कपड़े के पिछली तरफ फ्यूज़ पेपर ही चिपकाना पड़े। बिना फ्यूज़ पेपर के भी आप इस तरह का डिज़ाइन बनाएंगे ना तो भी बहुत अच्छा बनेगा, लेकिन मुझे फ्यूज़ पेपर लगाकर ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है डिज़ाइन बनाना, इसलिए मैंने फ्यूज़ पेपर नीचे लगा लिया था। अब देखिए, मैंने कुछ इस तरह से ना जिगजैग सिलाई भी लगा ली है इसके ऊपर, और अब ये डिज़ाइन हमारा ऑलमोस्ट रेडी हो गया है। अब हम इसके ऊपर ये लीफ वाली लेस चिपकाएंगे। अब ये लेस ना मैंने ली ही इसलिए थी क्योंकि इसके ऊपर काफ़ी सारे पत्ते बने हुए थे और मैंने सोच लिया था कि इन पत्तों को मैं काट काट के अलग अलग जगह पर डिज़ाइन बनाने के लिए यूज़ करूँगी। आप भी कोई ऐसी लेस ख़रीद के रख सकते हैं जिसके ऊपर इस तरह के पत्ते बने हों। वैसे ये लेस मैंने मीशो से ली थी, और इस लेस का लिंक अगर मुझे मिल गया तो मैं इसको कमेंट सेक्शन में पोस्ट भी कर दूँगी। तो देखिए, अब नीचे की तरफ मैंने ज़्यादा सारे पत्ते चिपकाए हैं और अब इसके ऊपर मैं हाफ बीड्स चिपका रही हूँ। अब ये जो पत्ते चिपकाए हैं ना, जब ये अच्छे से सूख जाएंगे तो इनको आपने सुई धागे से पक्का भी कर लेना है। अब ये जो बीड्स हैं इन्हें तो हम पक्का नहीं कर सकते सुई धागे से, क्योंकि इनको तो इसी तरह से चिपकाया जाता है। तो आपको इस डिज़ाइन को धोने के लिए एक्स्ट्रा ध्यान देना पड़ेगा। मशीन में मत धोइएगा, हाथ से ही धोइएगा। तो देखिए, हमारा नेक डिज़ाइन यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा, और इसी तरह के और वीडियोस के लिए मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और फेसबुक पेज को फॉलो कीजिएगा।